कल हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था, लॉग का ग्राफ पढ़ा था, जो कि हम एक्सपोनेंशियल से लेके आए थे। इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। ये देखा था कि इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आज हम लोग उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी? पहली प्रॉपर्टी कि इनपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लॉग का जो भी इनपुट होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉग का बेस और इनपुट, अगर लॉग बेस ए लिखा हुआ है वो 1 हो जाएगा। लॉग का इनपुट 1 है तो आंसर 0 आ जाएगा। लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी के बराबर हो जाएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी के बराबर हो जाएगा। एम एन में लिखा था हमने कल, अगर याद हो। लॉग ए माइनस लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम एन। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम बाई एन, ये लिखा था हमने। इसके बाद इनपुट के पावर में जो भी लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बेस की पावर में जो भी लिखा हुआ है वो डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लिखी थी, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, बेस नया आ जाएगा। उसके बाद रेसिप्रोकल, अगर बेस और इनपुट को इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ए की पावर लॉग बेस बी सी, ए और सी को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी कहानी हमने कल पढ़ ली थी। सब लोग मुझे ये बताओ पहले कि प्रॉपर्टी सब लोगों को अच्छे से याद है, यस और नो? यस सर। ऑल गुड? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई कैसे करना है। जो प्रॉपर्टीज कल हमने लिखी समझी, उसको अप्लाई कैसे करना है आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से आज क्वेश्चंस करेंगे हम लॉग पे। तो पहला क्वेश्चन जो लिख रहा हूं, देखो जरा क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिखो, तुम भी क्वेश्चन लिखो कॉपी में। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन or equal to, find the greatest integer less than or equal to the number log base 2 15 into log base 1 by 6 2 into log base 3 1 by 6। log base 2 15 into log base 1 by 6 2 into log base 3 1 by 6। उसने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू। वैसे तो अब तुम अगर रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पता ही है तुम्हें कि वहां तक नंबर लाइन पे सबसे बड़ा इंटीजर। लेकिन चलो अभी उसने खुद ही एक्सप्लेन्ड वर्जन में लिख दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर हमें बताना है। सुनो जरा, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो क्वेश्चन में करनी है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है। यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 1 by 6, यहाँ पे बेस 3, बेस अलग अलग है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि बेस सेम हो जाए, ताकि मैं बाकी प्रॉपर्टीज, बाकी अगर तुम्हें याद हो लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, ये प्रॉपर्टी लगाई थी, तो बेस क्या होता है इसमें, सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। और बेस सेम कर कैसे सकते हैं हम, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से। बेस को कैसे सेम कर सकते हैं हम, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से। देखें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होता था, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, और नीचे वाला नीचे। यही होती थी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, यस और नो?
ऊपर वाला ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। बेस जो नया लेना है वो अपनी मर्जी होती थी, जो मर्जी ले। बेस जो नया लेना है वो अपनी मर्जी होती थी, जो मर्जी ले। हम कोशिश करते हैं बेस वो ले। अब जैसे यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ मैं बेस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 2, 1/6 या 3 में से कोई लूं जिसकी ज्यादा लंबे समय तक पावर मैं निकाल पाऊंगा, जिसकी ज्यादा आगे तक। जैसे अगर मुझे कोई कहे 3 की पावर 10 तो शायद मुझे थोड़ा टाइम लगे, और 2 की पावर 10 में कम टाइम लगेगा, 1/6 में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो 2, 1/6 और 3 किसकी पावर तुम ज्यादा आगे तक कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, बताओगे मुझे? 2 की पावर, क्योंकि 2 हम सबसे सही मानते हैं। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 11 2048 होता है, एंड सो ऑन। तो बहुत आगे तक हमें पावर पता है। तो जो नया बेस लेना था वो मेरी अपनी मर्जी थी, मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी। फायदा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बना क्या, log बेस 2 15 बाय log बेस 2 3। यहां तक किसी को कोई डाउट? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई, यहां पहुंच गए। अब देखो ये भी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log बेस 3 15। देखो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड लिखी हुई है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बेस नया, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बेस नया। तो राइट हैंड साइड लिखी हुई है, मैंने लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये 2 जो कि हमने इंट्रोड्यूस करा था, अगर इस 2 की जगह हर जगह लिख दूं 3 3 3 3 3, तो ये अल्टीमेटली तो गायब ही हो गया ना। आया कौन है, ये और ये। सोचो इस 2 की जगह अगर मैं 5 ले लेता तो हर जगह 5 लिखा जाता, और ये 5 जो यहाँ लिखा जाता वो वैसे भी गायब हो जाना है, क्योंकि मेरा आंसर तो ये आया है। मानते हो, यस और नो? यहां तक पहुंचने में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते सर एक बार दोबारा बता दो। हो। पहला स्टेप या दूसरा या दोनों? सर एक बार दोनों बता दो। दोनों बता देता हूँ। पहले हमने क्या करा, देखा बेस 2 था, बेस 1/6 था, बेस 3 था। 2, 1/6, 3 तीनों अलग अलग बेस है। तो मुझे क्या कोशिश करनी है, बेस सेम ले आऊं। बेस सेम कैसे लाऊंगा, जब मैं बेस चेंज करूंगा। तो बेस चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में होता क्या है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। बेस हमारी मर्जी है, जो मर्जी ले, लेकिन हम लेते क्या है, जिसकी पावर हम ज्यादा लंबे समय तक कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 2 की आगे तक हमें पावर्स पता है, तो मैंने ले लिया 2, नया बेस ले लिया 2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा ये और ये, दोनों को लिख दिया, ऐसा दिखा। अब ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी याद करो, log a b इक्वल्स टू ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बेस नया। ये राइट हैंड साइड लिखी हुई है, देखो ऊपर वाला ऊपर, यहां से देखो लिंक करो, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बेस नया। तो ये राइट हैंड साइड लिखी हुई है, मैं अब कहाँ चला गया, लेफ्ट वाला। ऊपर वाला को ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को नीचे लिख दिया, बेस गायब। ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को नीचे लिख दिया, बेस गायब। ये मेरा फिलहाल यहां तक आंसर आया है। अब बताओ किसी को डाउट हो कोई? बेस जैसे मैंने 2 लिया है, तुम कोई भी ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो गायब ही हो गया ये 2 भी। वो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम कंफर्टेबल हो। ठीक है, ये बन गया। लेकिन अब मेरे से आंसर क्या पूछा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो इस नंबर को पहले ध्यान से देखो, बना क्या है ये बना है log बेस 3 15। वो कह रहा है मान लो इस नंबर को, ये नंबर है n, उसने कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू n। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n, ये फाइंड आउट करना है तुम्हें। यही कहा है उसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू n। मुझे ये बताओ, अगर n इसके बराबर है, क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर क्या करूं कि, तो ये बेस इधर जाके धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा, क्या आएगा 15 हमारे पास, 3 की पावर n आएगा। मानते हो, 3 की पावर n करूंगा तो 15 आएगा। यही बेस का मैकेनिज्म था।
तो अब 3 की पावर n आया है 15। 3 की पावर 2 को जानते हो भाई? 9। Yes, sir. 9 3 की पावर 3 को जानते हो? 27। ऐसा ही। तो 3 की पावर जब मैं 2 करता हूं तो आता है 9, 3 की पावर में 3 कर देता हूं तो आता है 27। इसका मतलब ये जो n है, सोचो जरा, ये n 2 और 3 के बीच में होगा। 3 की पावर 2 से बना 9, 3 की पावर 3 से बना 27। ये 15 जो नंबर है, 15 जो नंबर है इनके बीच में आता है, तो इसमें जो 3 की पावर आएगी वो 2 और 3 के बीच में आएगी। मानते हो? क्योंकि अगर 3 की पावर 2 लिखता हूं तो 9 बनता है, 3 की पावर 3 लिखता हूं तो 27 बनता है। तो 3 की पावर 2 पॉइंट समथिंग लिखूंगा, वो जाके 15 बनेगा कभी। मानते हो इस बात को? ये सुनो। Yes, sir. और 3 की, इसका मतलब ये जो n है ये 2 पॉइंट समथिंग है। ये जो n है ये 2 पॉइंट समथिंग है। मुझसे पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू n। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग। बताओगे कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग। 2. 2 होगा, बिल्कुल सही। नंबर लाइन देखो, 1, 2 और 3। ये मेरा n यहाँ पे है कहीं 2 पॉइंट समथिंग। वो कह रहा है यहां तक का इस नंबर के रिलेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 2 पॉइंट। मान लो ये 2.5 था फॉर एग्जाम्पल, तो 2.5 या फिर इससे जस्ट पिछला इंटीजर बताना है। क्या होगा? 2 होगा। आंसर आ गया। देखो अगर कोई डाउट, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट पूछना चाहता है? डाउट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। कोई डाउट? सही है। सर एक बार नीचे में दोबारा रिपीट कर दो। कौन सा स्टेप रिपीट करना बेटा ये बताओ? ऐसे तो तुम पूरा ही रिपीट करा दोगे ना। किस स्टेप पे समझ नहीं आया? सर वो 2 is greater than n is greater than 3. ये वाला स्टेप। यस सर। 3 की पावर, देखो मुझे चाहिए 3 की पावर n 15 है तो n बता दो, ऐसा चाहिए। 3 की पावर n 15 है, n बता दो। मुझे पता है 3 की पावर 2 करता हूं तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करता हूं तो 27 आता है। ये जो 15 है नंबर, ये इन दोनों के बीच में है, तो n भी पावर्स के बीच में होगा। n क्या होगा? 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 पॉइंट समथिंग दिखाई देगा। मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि 2.5 है मान लो। तो उसने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 2.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 2.5। इससे कम या इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा पता है हमें? 2 पता है। तुम ग्रेटेस्ट रिलेशन वाली उससे वीडियो से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हो या नहीं सारे? यस और नो? यस सर। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसकी बहुत गलत बात है, क्योंकि वीडियो बहुत दिनों से दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तभी तुम्हें शायद दिक्कत हो रही है इसको समझने में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू ये क्या लिख रहा हूं मैं। उस वीडियो को जरूर देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ो। हालांकि हम भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन बेसिक उसमें पढ़ा रखा है, पहले उसको पढ़ो अच्छे से। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी इस क्वेश्चन में हमने? मेनली कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। सही है। आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 log base 2 81 by 80 plus 5 log base 2 25 by 24 plus 7 log base 2 16 by 15। 3 log base 2 81 by 80 plus 5 log base 2 25 by 24 plus 7 log base 2 16 by 15। इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले देखो बेस सेम है या अलग अलग है? सबसे पहले देखो बेस Same. बिल्कुल सेम है। बेस यहाँ पे भी 2 है, बेस यहाँ पे भी 2 है, बेस यहाँ पे भी 2 है, बिल्कुल सही। अब प्लस, कोई लॉग में प्लस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या तुमने? सोच के बताओ।
कोई लॉग में प्लस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है? ये सुनो, बिल्कुल Yes, पढ़ी है। sir. Yes, लॉग sir. m प्लस लॉग n इक्वल्स टू लॉग mn, यहाँ पे बेस ए आएगा, ऐसी प्लस में ये प्रॉपर्टी पड़ी है। लेकिन ध्यान से देखो तो इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में या इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। मतलब पहले मुझे इनका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर ये तीनों नहीं होते, मान लो ये 3, 5 और 7 नहीं होते, मान लो हटा दिए इनको थोड़ी देर के लिए, तो बनता लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी। मैं ऐड करता, मल्टीप्लाई करता, आंसर आ जाता। लेकिन अभी इनका कुछ करना पड़ेगा। अब क्या तुमने लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाई होते देखा है किसी प्रॉपर्टी में? लॉग के Yes, साथ sir. Yes, sir. किस प्रॉपर्टी में? सर जब ऊपर आउटपुट वाली की पावर आगे आ जाती है। बिल्कुल सही। जब हम ऐसे लिखते हैं, सही कह रहा हूं मैं? Yes, जब sir. हम Yes, sir. ऐसे लिखते हैं, इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मल्टीप्लाई वाले नंबर को पावर में भी ले जा सकता हूँ? जब मैं पावर Yes, को sir. नीचे ला सकता sir. हूँ, वाइस वर्सा, तो इस नंबर को ऊपर ले जाता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log बेस 2 81/80 की पावर 3, log बेस 2 25/24 की पावर 5, log बेस 2 16/15 की पावर 7। इस स्टेप में देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा, क्या सोच के क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ये बताऊंगा। तुम भी अपनी सोच साथ साथ डेवलप करना। कोई डाउट आए उसी स्टेप पे पूछना, बाद में मत कहना सर पूरा रिपीट कर दो। अगर इस स्टेप पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, क्या सोच के लगाई है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। और थोड़ा और कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे, साथ साथ बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर व्हाट्सएप तो है ही। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले इन जो साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे इन्हें पावर में ले गए, नंबर को पावर में, क्योंकि पावर नीचे आ सकती है तो ये ऊपर, वाइस वर्सा है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अब बन गई ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग बेस। देखो बेस क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो क्या हो जाएगा, जब 2 लॉग ऐड होते हैं तो उनके इनपुट मल्टीप्लाई, 3 लॉग ऐड होंगे तो उनके इनपुट मल्टीप्लाई। क्या लिख दूंगा, लॉग बेस 2 81/80 की पावर 3 इंटू 25/24 की पावर 5 इंटू 16/15 की पावर 7। कुछ ऐसा बन जाएगा, मानते हो? यस और नो? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? सम वाली। log m प्लस log n किसके बराबर? log mn। अगर लॉग ऐड हो रहे हो तो इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर लो, अगर लॉग ऐड हो रहे हैं तो इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर लो। मानते हो इस बात को? यस और नो? इस स्टेप में किसी को डाउट? अब तुम्हें क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, काट पीट करनी है। कोई किसी से शहीद हो जाएगा, कोई किसी से शहीद हो जाएगा, ऐसा बनेगा log बेस 2 इसकी वैल्यू बता सकते हो? 1. 1. 1। आंसर खत्म। देखो अगर किसी को कोई, इसको तो सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, सारी काट पीट कर लेना, 2 बचेगा, ये बनेगा, आंसर आ जाएगा। अभी तो हमें सिर्फ काट पीट पे टाइम नहीं लगाना है, तो तुम घर पे लगाना। सर इनपुट को नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे मतलब इनपुट को नीचे भी लिख, इनपुट तो ऐसे लिखा जाता है ना, नीचे कैसे लिख सकते हैं इनपुट को? सर जैसे आप फ्रैक्शन में आते हैं लॉग के साथ लिख रहे हो, हम्म, तो सर ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी तो नहीं पावर में ऊपर ही उठा के लिखें। किसको किसको, कौन से नंबर की बात करो, किस इसमें मान लो किस नंबर की बात कर रहे हैं हम? सर 81/80 जैसे हाँ। ऊपर लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन में बड़ा नंबर है तो सर लाइन में एक साथ भी लिख सकते हैं। हाँ, अरे वो ऊपर नीचे तो अपने समझने के लिए लिखना है, ऐसा नहीं है कोई ऊपर। वैसे हम क्या लिखते हैं, लॉग, लॉग जी के नीचे जो लिखेंगे बेस, और आगे जो लिखा होगा इनपुट, बस ऐसे। अब वो ऊपर बाय नीचे है या वो है, वो रहेगा वो इनपुट ही पूरा। जो लॉग के नीचे यहाँ लिखा हुआ है वो बेस, समझ ओके गए? सर। तो ये है इनपुट ही, और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर, ये पावर में लाया हूं। समझ गए भाई? अब इसमें कौन कौन सी ये 2 प्रॉपर्टीज यूज करी है, दोनों प्रॉपर्टीज तुम्हें याद होंगी तो दिख गया होगा कैसे यूज कर रही है। फिर भी किसी स्टेप पे डाउट है तो कोई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्टेप पे डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोच के लगा रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ ताकि तुम सोच डेवलप कर सको, तो उस पर जरूर ध्यान देना जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलने वाला हूँ, आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्या क्वेश्चन कह रहा है वो हमें? 25 टू दी पावर 1/log बेस 8 5 प्लस 49 टू दी पावर 1/log बेस 6 7 का अंडर रूट। ये वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। देखें, ऑब्जर्व करना शुरू करें। क्या दिखाई दिए? सबसे पहले 1/log कहीं देखा है किसी प्रॉपर्टी में? 1/log किसी प्रॉपर्टी में देखा है? यस सर। बिल्कुल Yes, देखा sir. है, बिल्कुल देखा है। ऐसे लिखते थे log Reciprocal. base Reciprocal. AB is 1/log base BA। इन दोनों को आपस में बदल दो, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 टू दी पावर log base 5 8 प्लस 49 टू दी पावर log बेस 7 6 का अंडर रूट। ये निकालना चाहते हैं। इस स्टेप में किसी को डाउट हो तो बोलो। इस स्टेप में क्या करा? यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ये, और ये दोनों इंटरचेंज लगा दी। अब एक चीज देखना ध्यान से, यहां तक पहुंच गए भाई सारे? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो आगे चलता हूं। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सुनो, अब ये जो 5 है इसका रिश्ता 8 से है या 25 से है? बताना। 25। 25. 8. एट से है सर। फाइव का रिश्ता 8 और 25 की में से किससे है? 25 से। 5 का 25। स्क्वायर 25 होता है ना, 8 से कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, इसको और इसको इंटरचेंज कर दूंगा। पढ़िए ऐसी कोई प्रॉपर्टी? यस सर, बढ़िया। यस ऐसे सर। ही 7 का रिश्ता 49 से या 6 से? 49। 49 से। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। क्या बनेगा? देखें, ये बनेगा 8 टू दी पावर log बेस 5 25 प्लस 6 टू दी पावर log बेस 7 49 का रूट। कुछ ऐसा। इस वैल्यू को तुम पहचानते हो मेरे ख्याल से, इस वैल्यू को भी तुम पहचानते हो। कितनी होती है? 2. 2। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, इट इज 10। आंसर आ गया हमारा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने? सबसे पहले रेसिप्रोकल, उसके बाद इंटरचेंज। क्या देख के यूज करी? देख लो अच्छे से, क्वेश्चन सामने है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। चलो, किसी ने अभी तक कुछ नहीं पूछा है? आ जाओ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो।
हाँ भाई, प्रॉपर्टी कैसे कैसे अप्लाई करनी है, क्या सोच के कर रहा हूँ? लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? लास्ट क्वेश्चन में पावर 7 थी, तो इतनी बड़ी पावर कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा लास्ट क्वेश्चन जो था, फिर वो लास्ट में पिछले में क्यों नहीं पूछा? कहाँ है पावर 7? अरे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे जब तू इसको लिखेगा ना, जैसे इसको 3 की पावर में लिखेगा, 2 और प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब लिखोगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक 2 बचेगा बस। तो किसी की कोई पावर सॉल्व थोड़ी ना करनी है। जैसे 16 ओके लिखा ओके। हुआ है, इसका मतलब 4 की पावर हो गई 14 ये। अब देखो, कुछ 4 यहाँ से मिलेंगे, कुछ 4 यहाँ से मिलेंगे। जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, जैसे इसको 3 की पावर में लिखोगे, इसे 2 और उसकी, इसको 5 का स्क्वायर लिखोगे, इसे 2 के क्यूब इंटू 3 लिखोगे, सारे यस आपस सर। में कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व किसी को नहीं करना पड़ेगा, 2 बन जाएगा वो। ओके सर ओके। ठीक है, तो जिस जिस क्वेश्चन में आए साथ के साथ पूछो डाउट, कोशिश करो। बाकी अगर बाद में याद आता है तो बाद में पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन लिखने वाला हूं, देखो। 4 की पावर में 5 लॉग, बेस में है 4√2, इनपुट में है 3 माइनस √6 माइनस 6 लॉग, बेस में है 8 और इनपुट में है √3 माइनस √2। 4 की पावर में छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, ये बताना है क्या है। ओरली बता दोगे? आसान सा दिख रहा है, क्या कहते हो? 4 की पावर में छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, तुम बताना है क्या आएगा। करोगे एक बार ट्राई, मैं वेट करूं? यस सर। चलो कॉमन सेंस लगा के सिर्फ ऊपर वाला इवेल्युएट कर लो, 4 को बाद में भी देख लेंगे, या साथ साथ करना हो साथ साथ कर लो। चैट बॉक्स में आंसर लिखना, कोई भी वो मत देना, ठीक है? बोलना मत। चलो तुमने अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं करना, देखना तुम भी साथ साथ। हाँ, 4 की पावर में इतना कुछ लिखा हुआ है, तो पहले क्या काम करते हैं, सिर्फ इसको इवेल्युएट करते हैं। 4 की जब जरूरत पड़ेगी इसको उठा लेंगे, बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए सिर्फ ऊपर वाले को लिखूंगा, ठीक है? 4 नीचे है, याद रखेंगे साथ साथ, भूल मत जाना इसको, लिखता सिर्फ यूं। पहले ये बताओ, ये और ये बेस सेम अलग अलग? बेस सेम या अलग अलग? सर डिफरेंट। डिफरेंट है, तो कोशिश करते हैं बेस सेम कर ले पहले। बेस सेम करेंगे तो प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ अच्छा हो जाएगा जिंदगी में। बेस 4√2 का मतलब क्या होता है? √2 की पावर 5, यही मतलब होता है ना, बताओ। 4√2 का मतलब √2 की पावर 5 होता है, और 8 का मतलब √2 की पावर 6 होता है। मानते हो ये दोनों चीजें, यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। इन दोनों को मैं √2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। 5 लॉग √2 की पावर 5, 3 माइनस √6 था, माइनस 6 लॉग √2 की पावर 6, 3 माइनस कुछ ऐसा था। 4 की पावर में था, 4 को बाद में उठाऊंगा, अभी यही रखा है। मुझे ये बताओ, बेस की पावर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? बाहर बेस की पावर, बेस की पावर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? डिवाइड। बिल्कुल सही। तो इस 5 को उठा के कहा ले जाऊंगा? डिवाइड में, कैंसिल कर देगा। इस 6 को उठा के ले जाऊंगा डिवाइड में, इसको कैंसिल कर देगा, तो बनेगा लॉग √2 3 माइनस √6 माइनस लॉग √2 3 माइनस √2। इस स्टेप तक पहुंचने में किसी को दिक्कत? ये 5 यहां से गायब होके यहां बन जाएगा 5/5, और यहां बन जाएगा 6/6, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये शहीद, ये भी शहीद। अब बना log a माइनस log b, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। log √2 3 माइनस √6 अपॉन 3, या तो √3 था, √3 माइनस √2।
कुछ ऐसा log a माइनस log b log a by b, ये भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई। अब ध्यान से देखना, 3 माइनस √6 अपॉन √3 माइनस √2, ऊपर से अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ये कर लेते हो, ये तुमने 9th 10th में सीखा है, कॉमन लेना। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, ये 3 बनेगा माइनस √6 बनेगा, तो ये और ये हो गया शहीद। इसका मतलब log √2 √3, ये मेरा आंसर बना यहां तक का। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। किसी ने कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छी बात है। इस 4 को वापसी ले आता हूं, क्योंकि ये 4 की पावर में चल रहा था, वहां कहा था ना 4 को ले आऊंगा वापसी। अब मुझे बताओ √2 का रिश्ता √3 से है या 4 से है? √2 का रिश्ता √3 से है, 4 से है। क्या करूं? इंटरचेंज, 4 की पावर में लिखा हुआ है, इंटरचेंज कर देता हूं। क्या बनेगा? बनेगा √3 की पावर में log √2 4, √3 की जगह 4, 4 की जगह √3। अगर इसको ध्यान से देखो, √2 की पावर क्या करूं कि 4 बन जाए? √2 की पावर क्या करूं कि 4 बन जाए? √2 की पावर स्क्वायर करता हूं तो कितना बनता है बोलो? 2 बनता है। एक और स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब पावर 4 करूंगा तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर विच इज 4। इसका मतलब ये जो वैल्यू है कितनी आने वाली है? 4। तो बनेगा √3 की पावर 4। एक्चुअल में क्या होता है? √2 की पावर 4 होता है 4। ये पता है तुम्हें? √2 की पावर 4 करूंगा तो 4 आएगा, यस और नो? Yes, sir. सही है। तो ये वैल्यू आ गई 4, तो बना √3 की पावर 4। √3 की पावर 4 कितना होता है बोलो? 9। तो ये हमारा 9। आंसर हो गया। क्या कहते हो? किसी भी स्टेप में डाउट हो पूछ सकते हो। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करा था मैंने, यहाँ पे खत्म करा है मैंने। जिस भी स्टेप पे डाउट हो पूछ सकते हो। क्या सोच के क्या प्रॉपर्टी लगाई, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आराम आराम से। जो भी डाउट आए साथ के साथ क्लियर करते रहो। सर वो जो बेस की पावर 5 आई थी स्टार्टिंग में, हाँ हाँ हाँ, सर ये नहीं समझ आया वो वहां जाके डिवाइड क्यों होगी? प्रॉपर्टी पढ़ो, कल लिखी थी हमने। इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में आती है, बेस की पावर डिवाइड में आती है। लिखी थी भाई, बाकी लोग बताओ यस और नो? यस सर। बिल्कुल लिखी थी। तो अब एक बार वो प्रॉपर्टी दोबारा पढ़ लेना। ओके सर। चैट बॉक्स में लिखने की बजाय अनम्यूट करके पूछ लो ना मंजू। 4 स्क्वायर रूट 2 कहाँ गया, ये पूछा है। ये वाला मंजू, ये वाला, ये इसको ये लिखा तो हुआ है, ये रहा। बेस अलग अलग थे देखो। 4√2 का मतलब होता है √2 की पावर 5, 8 का मतलब होता है √2 की पावर 6। तो इसको लिख लिया √2 की पावर 5, इसको लिख लिया √2 की पावर 6। यही है, कहीं नहीं गया, ये यहाँ पे है। फिर ये 5 डिवाइड में गया, ये 6 डिवाइड में गया, क्योंकि प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट, कोई और डाउट हो किसी को? मंजू क्लियर हो गया, यस और नो? और कोई डाउट हो किसी को भाई? और कोई डाउट नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि तुम्हें क्लियर है। आगे चलते हैं जिंदगी में। इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, पहले ये बताओ, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है अब तुम्हें कि प्रॉपर्टी क्या सोच के कैसे लगानी है, क्या कैसा क्वेश्चन आएगा? यस और नो? Yes, sir. मिल रहा है आइडिया? Yes. बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखोगे। थ्री की पावर log बेस 3 7 की होल पावर x। 3 की पावर ये है, इसकी पावर x है, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है 7 की पावर log बेस 7 3 की पावर ऊपर x, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड x, x की वैल्यू बतानी है। 3 की पावर में ये है और इसकी पावर में x है।
7 की पावर में ये है और इसकी पावर में x, मतलब पावर की भी पावर हो रही है एंड सो। एनी आइडियाज, एनी लीड्स? कोई बताएगा कैसे सोचें, क्या करें? कुछ चैट बॉक्स में लिख सकते हो चाहो, और कमेंट भी कर सकते हो चाहो। ठीक है, एक सजेशन आया 3 और 7 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये चैट बॉक्स में आया। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? और कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ तो आइडिया आ रहा होगा, देखे कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम सीख रहे हैं चीजों को, तो हो सकता है हम गलत बोले, हो सकता है सही बोले, लेकिन बोले ये जरूरी है, इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। अभी सर हम x को इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में आखिर में इसको सॉल्व करके x की पावर x को लाएंगे ऊपर पावर में। देखो ऊपर वाली पावर को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो एक छोटी सी चीज बता मुझे, 2 की पावर 3 क्या 5 की पावर 3 के बराबर होती है? सर नहीं होती ना। नहीं, चल इसको दूसरे एग्जांपल से देता हूँ कि 2 और 2 आपस में बराबर होते हैं। यस सर। यहाँ पे पावर 5 कर दी, यहाँ 4 कर दी, तो अब बराबर रहेंगे? नो सर। तो पावर को इग्नोर नहीं कर सकता ना। तो जिसको निकालना है उसी को इग्नोर कर देगा, शर्म नहीं आती तेरे को? एक्स निकालना है, कह रहे एक्स को इग्नोर ही कर देते हैं। और दूसरा, एक स्टूडेंट ने लिखा था कि 3 और 7 को इंटरचेंज कर लेते हैं। 3 की पावर अगर ऐसा लिखा होता ये, तब इंटरचेंज कर सकते थे। अगर इतना लिखा होता तो इसको और इसको इंटरचेंज कर देता, 7 आंसर आ जाता। लेकिन अभी तो इसकी पावर में भी है ना कुछ, मान लो 5 4 3 जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, अब ऐसे सर उस इंटरचेंज नहीं कर एक्स को आगे ले आएंगे पहले। सकते। एक्स को कहा? मल्टीप्लाई में, इधर यहाँ पे? यस सर। तो ये गलत है। देखो अगर ऐसे लिखा होता लॉग बेस 3 7 की पावर एक्स, सिर्फ 7 इनपुट की पावर में एक्स होता, तो ये इनपुट मल्टीप्लाई में आता। मानते हो इस बात को? इनपुट की पावर में एक्स होता है, ये पूरे लॉग की पावर एक्स है, इनपुट की नहीं है ना। अगर ये सिर्फ 7 की पावर में होता एक्स, तो मैं ले आता मल्टीप्लाई में। मानते हो यस और नो? यस सर सर। पहले समझ गए जिसका भी डाउट था? और कोई कुछ कहना चाहता हो? सर पहले log 3 7 को सॉल्व कर लें। इसको इतने को? नहीं नहीं नहीं, हम्म, रहने दो सर, नहीं गलत है। ठीक है रहने देता हूँ, जैसे तेरी इच्छा। चलो सिर्फ पावर को सॉल्व कर ले, सिर्फ पावर को नहीं कर सकते ना। अगर नीचे नंबर सेम होता 2 की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स प्लस 3, तो हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 3 बराबर होंगे। नीचे बेस सेम होता है तो पावर सेम होती है। अभी तो 3 है, इधर 7 है, तो पावर तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो जितने भी थे मतलब कुछ काम का बना नहीं। क्या करूं मैं, सुनो, पावर की पावर की पावर, नंबर की पावर आ गया, ज्यादा पावर आ गई, इसलिए हम थोड़े से परेशान हो रहे हैं। ये सुनो, यही परेशानी है ना। यस सर। और यस सर। पावर का क्या इलाज होता है लॉग की प्रॉपर्टी में? पावर को नीचे लाने का कोई जरिया, कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें पावर नीचे आ जाती हो? कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें पावर नीचे आ जाती है? जल्दी बताओ। भाई कोई है? कोई प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी है तुमने जिसमें पावर नीचे आ जाती हो लॉग की? कोई भी प्रॉपर्टी बताओगे? इनपुट की पावर नीचे आती है लॉग की, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इनपुट की पावर नीचे आ जाती है? यस और नो? यस सर। यस सर। इतनी देर से कह रहा हूँ, पावर नीचे आने वाली कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है? कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है? बता, कहीं नहीं रहे कंजूस लोगों। सर मैं चैट बॉक्स में लिखा था। सारा ज्ञान अपने पास बचा के रखोगे? कुछ मेरे साथ शेयर भी कर लिया करो।
मूविंग ने चैट इंटरचेंज लिखा था, इंटरचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या करना है मुझे, अगर मुझे पावर को नीचे लाना है, सुनना जरा ध्यान से, अगर मुझे पावर को नीचे लाना है, मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर से जैसे स्क्वायरिंग में ध्यान रखना होता था, लॉग लेते हुए भी ध्यान रखना है दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि लॉग का इनपुट पॉजिटिव ही हो सकता है। अभी 3 की पावर कुछ भी करूं पॉजिटिव ही होता है, 7 की पावर कुछ भी करूं पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं है। मैं लॉग ले लेता हूं दोनों साइड, बनेगा लॉग 3 3 7 x log 7 7 3 x, कुछ ऐसा। मानते हो? यहां तक कोई डाउट? सिर्फ क्या करा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग इधर भी ले लिया, लॉग ऑफ दिस बन गया, लॉग ऑफ दिस बन गया। मुझे ये बताओ, हाँ बोलो। लॉग मल्टीप्लिकेशन में है। नहीं नहीं, लॉग मल्टीप्लिकेशन में होता, लॉग एक ऑपरेटर होता है, लॉग के इनपुट में क्वांटिटी आती है, तो ये पूरा लॉग के इनपुट में हो गया, ये पूरा लॉग का इनपुट हो गया। अब मुझे ये बताओ लॉग का बेस क्या लूं? तुम्हें क्वेश्चन में लॉग के बेस में कुछ दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन में लॉग के बेस में कुछ दिखाई दे रहा है? 3 and 7. क्या दिख रहा है? Yes. 3 और 7। 3 और 7 दिख रहा है। तुम किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो? 3 3 के साथ, तो मैं 3 ले लेता हूँ। 7 भी ले सकते हो, 3 भी, लेकिन क्योंकि हम 3 के साथ थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, हमें ऐसा लगता है, तो हम 3 ले लेंगे, मर्जी अपनी होती है। सही है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये लिखा हुआ है log बेस 3, log बेस 3, 3 की पावर में log बेस 3 7 की पावर x, log बेस 3 7 की पावर में log बेस 7 x, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्या तुम्हें दिख रहा है कुछ, ये नहीं दिखा अभी तक? log बेस इनपुट की जो भी पावर होगी, क्या मैं इसे मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ? यस या नो में मुझे आंसर देना। यस सर। यही तो पहाड़ परेशान कर रहा था, जो सर पे चढ़ के खड़ा था, नीचे पटक दिया इसको। क्या बना? log बेस 3 7 की पावर x, पूरा नीचे आ गया, और इनटू में बना log बेस 3 3 विच इज इक्वल टू, ये भी पहाड़ नीचे आ गया, log बेस 7 3 की पावर x, और यहाँ बना log बेस 3 7। इस स्टेप तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फटाफट से आगे चलते हैं। इस स्टेप तक किसी को डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। डाउट सारे क्लियर करा करो, चाहे वो कैसे भी हो, कोई घबराने या शर्माने या टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई डाउट नहीं बोला किसी ने तो मैं मान लेता हूँ सब क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। जरा इसकी वैल्यू तो बोल दो फिर, इतना तो कर ही सकते हो। 1 1 बिल्कुल सही, ठीक। तो बना log बेस 3 7 की पावर x इक्वल्स टू log बेस 7, यहाँ पे आया 3 की पावर x इंटू log बेस 3 7। अब तुम्हें पूरे क्वेश्चन में दो ही चीजें दिख रही हैं, log बेस 3 7 और log बेस 7 3, ऐसा दिख रहा है? log बेस 3 7 और log बेस 7 3, एक बार बेस और वो, और इन दोनों के बीच में भी कोई रिश्ता है आपस में, बताओगे क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सेम पावर। ना सेम पावर नहीं, इन दोनों, सिर्फ इनको देखो, पावर छोड़ दो, इन दोनों के बीच में आपस में एक रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने बताया रेसिप्रोकल? log बेस 7 3 इज 1 बाय log बेस 3 7, रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को मान लो t ले लिया, मैं कह देता हूँ कि log बेस 3 7 को थोड़ी देर के लिए t लिख रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा? t की पावर x, ये क्या बनेगा? 1 बाई टी की पावर x, और ये क्या बनेगा? t। देखो समझ गए कैसे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको t लिया है तो ये 1 बाई टी बनेगा, ऐसा बना। तो ये बना t की पावर x इक्वल्स टू 1 बाय टी बाय टी की पावर x, कुछ ऐसा बना। टी की पावर x नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई टी की पावर x इंटू टी की पावर x बाय टी इक्वल्स टू 1, तो टी की पावर 2x माइनस 1
इक्वल्स टू 1। टी की पावर क्या करूं कि 1 आ जाए, बोलो टी की पावर क्या करूं कि 1 आ जाए, बोलो। तो 2x माइनस 1 हो जाएगा 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये आंसर आ गया। देखो थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी नई चीजें करी। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से पूरा, जहां भी कोई डाउट आए वहीं रोक देना, वहीं पूछ लेना। मुझे दिखा कि ये नंबर की पावर बहुत पावरें हो गई, इतनी पावरें डील करनी आती नहीं है कि एक के ऊपर के ऊपर के ऊपर चलते रहे, तो पावर को नीचे लाना होगा। ये जो पहाड़ है इसको नीचे लाना होगा। पहाड़ को नीचे लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, लॉग के इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में आ जाती थी, तो इसको लॉग का इनपुट बनाना होगा। लॉग का इनपुट बनाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ले लिया था लॉग। बेस यहाँ 3 दिख रहा था, यहाँ 7 दिख रहा था, हमारी मर्जी है जो मर्जी ले, हम 3 के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे, हमने ले लिया 3। तुम 7 लेके करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लॉग लेने के बाद ये बना 3 की पावर में ये इनपुट की जो भी पावर होती है मल्टीप्लाई में आ गया, इनपुट की जो भी पावर होती है मल्टीप्लाई में आ गया, ऐसा दिखाई देने लगा। इसकी वैल्यू होती थी 1, इसको गायब कर दिया 1 लिख के, ऐसा दिखाई देने लगा। लॉग बेस 3 7, लॉग बेस 7 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, तो एक को t ले लिया, दूसरा 1/t बन गया। t किसी को भी ले सकते हो, वो भी तुम्हारी मर्जी है, इसको ले लो या इसको ले लो, मैंने इसको लिया हुआ है तो ये 1/t बन गया। तो बना t की पावर x इक्वल्स टू ये 1/t की पावर x इंटू ये तो t ही था क्योंकि इसी को t लिया हुआ था ये, तो हमने क्या करा, ये बना 1/t की पावर x, इधर t तो बना t/t की पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, t की ये पावर इक्वल्स टू 1, तो ये पावर क्या होनी चाहिए 0, वहां से x की वैल्यू आई हाफ। ये इसका रिकैप था। कोई डाउट हो किसी स्टेप पे पूछ सकते हो जल्दी। सर लास्ट स्टेप में ये सर इससे ऊपर वाला tx into tx, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको, tx इंटू tx, और ये t डिवाइड में है, तो ये बना t की पावर 2x और नीचे से -1। जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऐड होती है, डिवाइड होते हैं नंबर सब्ट्रैक्ट होती है पावर। ओके सर। 2 की पावर 5/2 की पावर 2 को 2 की पावर 3 लिखते हैं ना, तो ये बना 2 की पावर 2x, t की पावर 2x बना, नीचे t बना, तो इसकी पावर 1 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2x - 1। वो देखो मैं हमेशा कहता हूँ क्लास के बाद क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, जितने भी क्लास नोट्स के क्वेश्चन होते हैं, अभी तो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप तुम भी सॉल्व करके देखोगे साथ साथ। क्लास के बाद सॉल्व करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करोगे। सॉल्व जब भी करोगे स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन सोचोगे करोगे, सोचोगे करोगे, जहां अटकोगे फिर जाके इसको देखोगे, फिर सोचोगे यार अच्छा ये सोचना था, मैंने ये नहीं सोचा। ऐसे ही थिंकिंग डेवलप होगी। जब तक अपने हाथ से करके नहीं देखोगे, पेन नहीं चलाओगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखने में हर चीज आसान लगती है कि अरे यार यही तो करना था, कितना आसान है, लेकिन जब करते हैं तब पता चलता है। कोई डाउट, कोई समस्या इतने में? लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे लगा रहा हूँ, नए नए आइडियाज क्लियर हो रहे हैं ये, यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं जरा। अब क्या करना था? अरे एक दिन तुम्हारा टेस्ट डिस्कशन भी तो करना है, तुम याद ही नहीं दिलाते हो मेरे को। कल भी क्लास के बाद किसी ने याद दिलाया कि सर टेस्ट का डिस्कशन रह गया। या तो अब एक काम करते हैं, लॉग कंप्लीट होगा तब करेंगे। ओके सर। हाँ अभी रुक जाते हैं, फिर एक आध दिन और लॉग कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर करेंगे इसका डिस्कशन टेस्ट का, या किसी दिन पहले ही कर लेंगे, कल वाली क्लास में ही कर लेंगे। तुम सबने अटेम्प्ट तो कर लिया ना पूरा? तुम सबने अटेम्प्ट कर लिया पूरा, यस और नो? यस सर। सही है, बढ़िया। यस सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। 81 की पावर 1/log base 5 9, ठीक है, प्लस 3 की पावर 3/log बेस में लिखा हुआ है √6 और इसके इनपुट में लिखा हुआ है 3, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 409, ये भी ठीक है। इसके साथ एक मल्टीप्लाई में एक ब्रैकेट ये है
एक मल्टीप्लाई में एक और ब्रैकेट है, वो क्या है, √7 की पावर में 2/log base 25 और इनपुट में है 7 माइनस 125 की पावर में उत्तरे log base 25, यहाँ पे है 6। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है तुम्हें, कोशिश करोगे? ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोशिश करोगे? ये सुनो, सर 409 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है। अरे वो तो तेरी मर्जी है, ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, मल्टीप्लाई में ही तो है टर्म्स, यस सर। वो तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी, मतलब सॉल्व करो। चलो अटेम्प्ट करो, देखते हैं फिर। सबसे पहले 81, पहले तो रेसिप्रोकल दिख रहा है, तो पहले तो रेसिप्रोकल ही पेल देते हैं, है ना। तो बनेगा 81 की पावर log base 9 5 प्लस 3 की पावर 3 इंटू log base √6 3, यहाँ पे भी √7 की पावर 2 log base 7 25 माइनस 125 की पावर log base 25 6। देखना जरा, इस स्टेप में डाउट होगा किसी को तो बताना। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाई, लिख दिया। 3 तो पढ़ा ही था, 1/this, 3 को इधर लिख लिया, 3 इंटू 1/this, 1/this में रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाई, लिख दिया। फिर 2 इंटू 1/this रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाई, लिख दिया। ये सेम लिखा है, कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट से। सही है। अब 9 का रिश्ता 81 से होता है, 5 से नहीं होता, तो मैं इसको और इसको कर रहा हूँ इंटरचेंज। 409 अभी छोड़ दिया, बाद में पकड़ लूंगा। पहले इस 3 को हटाना होगा। मुझे बताओ, इस 3 को यहां से हटा के अगर मैं यहां ले जाऊं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? सर इस 2 को यहां से हटा के अगर मैं यहां ले जाऊं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो सर ये कितना होता है 27, ये कितना होता है 625, बाद में लिख लेंगे भले ही। तो सर इसको क्या लिख, हाँ बोलो। सर जब लोग √6/3 का रेसिप्रोकल किया तो सर √6 ऊपर नहीं चला जाना था? ओहो, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? यस सर। रुको मैं सही कर देता हूँ, टेंशन मत लो। 3 इंटू ये बनेगा log, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा √6। देखना अब ठीक लिखा भाई? यस सर। सही है। तो अब इस 3 को इसकी पावर में ले जाऊंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल लिख देता हूँ 81 की पावर log base 5 9 प्लस 3 की पावर में क्या बना, log base 3 √6 का क्यूब, ऐसा बना है ना। और इधर बना √7 की पावर log base 7 625, 25 का स्क्वायर होता, माइनस 125 log base 25 6। देखना भाई सब सही लिखा है? अब यस सर। इसको और इसको कर देता हूं इंटरचेंज, इसको और इस पूरे को कर देता हूं इंटरचेंज, इसको और इस पूरे को कर देता हूं इंटरचेंज, इसको और इसको कर देता हूं इंटरचेंज। क्या बनेगा इंटरचेंज करके देख लेते हैं। 9 नीचे, यहाँ पे, अरे यार ये भी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? यहाँ 9 था, यहाँ 5 था, क्या हो गया ये? तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा log base 9 81, नीचे आ जाएगा √6 का क्यूब, √6 का क्यूब होता है 6 √6, ऐसे लिख देता हूँ। और ऊपर आ जाएगा log base 3 3। स्टेप्स देख रहे हैं ना भाई, कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये बनेगा 625 और ऊपर आ जाएगा log base 7 और इनपुट में आ जाएगा √7 और माइनस में नीचे आ जाएगा 6 log base 25 125 इनपुट में। देखना भाई सारे स्टेप सही हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है अभी तक? बीच में एक हो गई थी, वो हमने सही कर ली। ऑल गुड? यस सर। इसको क्या बोलते हैं प्यार से हम? 2 इसको हम प्यार से बोलते हैं 2, बिल्कुल सही। 2 इसको प्यार से बोलते हैं हम 1। 1।
बिल्कुल सही। इसको प्यार से क्या बोलेंगे? 7 की पावर क्या करूं कि √7 बन जाए? हाफ 1/2 1/2 इसको प्यार से क्या बोलेंगे? इसको अगर सीधे नहीं बोल पा रहे साइड पे लिख लेता हूँ, log बेस 25 है 125 ऐसा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log नीचे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, ऐसा है ना, क्योंकि इनका आपस में कोई वो पावर का रिश्ता नहीं है, लेकिन 5 की पावर पे है दोनों। तो बेस की पावर क्या आ जाएगी? डिवाइड में, इनपुट की पावर मल्टीप्लाई में, कुछ ऐसा बन जाएगा। बताओ मानते हो इस बात को? इनपुट की यस पावर सर। मल्टीप्लाई बेस की पावर डिवाइड, ये बन गया 1, तो मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है? 3/2 के। समझ गए कैसे लिखी? तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी कि ये वैल्यू थी 3/2 के बराबर। देखते हैं क्या बना। ये बना 5 का स्क्वायर प्लस ये बना 6√6, ये बना 625 का रूट कितना होता है 25, माइनस ये 6 की पावर, ये भी 6√6। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 5 के स्क्वायर को लिख रहा हूँ 25, तो ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बना 25 का स्क्वायर माइनस 6√6 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बना। कितना होगा ये? 25 का स्क्वायर है 625 माइनस 6√6, 36 इंटू 6 कितना होता है बताओगे? 216 216 216 ऐसा, माइनस करके कितना आ रहा है? 409। और एक डिनोमिनेटर में तुम्हें याद हो तो 409 सबके साथ चल ही रहा था, 409 उसको ले आता हूँ, कितना आंसर आएगा? 1। यही बोला था किसी ने, बहुत बढ़िया। देखो अगर कोई डाउट है किसी भी स्टेप पे तो पूछ सकते हो, मैं स्टेप्स मार्क कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, किसी भी 1 से लेके 6 तक जिस स्टेप पे डाउट हो बता दो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सर सर हाँ हाँ बोलो बोलो। -6 की जगह -6√6 कैसे स्टेप आ गया? नंबर स्टेप नंबर स्टेप नंबर स्टेप नंबर 5th स्टेप नंबर 5 आ गया, बोलो। सर -6 की जगह -6√6 कैसे आ गया? ये रहा ना, -6 नहीं है, 6 की पावर में 3/2 है, इसकी वैल्यू निकाली थी ना अभी ऊपर, यहाँ पे अच्छा तो की वैल्यू 3/2, 6 की पावर वो में तो आ 3/2। गई समझ। ठीक है ठीक है सर। आगे बोलो भाई, स्टेप नंबर बोल देना, उसी पे फटाफट समझा दो। अच्छा किसी ने नहीं बोला, बहुत बढ़िया बात है। फिर से बता रहा हूँ, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें क्लास में। हर तरह का क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कवर हो जाए, और हर चीज करके दिखा रहा हूँ। तुम साथ साथ रीडू जरूर करोगे, हर चीज अच्छे से सीखने के लिए। जब तक तुम अपना पेन नहीं चलाओगे, करके नहीं देखोगे, कोई फायदा नहीं होगा। एक बारी लास्ट पेज खोलना। अब तो गया, मैं साथ साथ पेज हटाते ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, आग में डाल देता हूँ। जैसे ही यहाँ से पेज हटाया आग में, गर्मी में आग कहाँ जला रहे हो? जला रहा हूँ, मेरी मर्जी। बोलो, पेज जाने के बाद नहीं आएगा, अब से लेट हो जाते तुम। बोलो। कुछ नहीं सर, बस नोट करना था। अबे ये भेजूंगा नहीं इसकी पीडीएफ न लाए। अब सुनो, ये क्वेश्चन थे जिसमें हमने सिंप्लीफाई करा। अब अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन के। किसके आ रहे हैं? लॉगरिदमिक इक्वेशन के। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वो कहता है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू बता दो। यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, आज एक ही दिखाऊंगा, लॉगरिदमिक इक्वेशन के क्वेश्चन अगली क्लास में ज्यादा करेंगे। वैसे एक सैंपल की तरह दिखाता हूँ। वो कहेगा log बेस 4 x प्लस 1 प्लस log बेस 4 x प्लस 8 इज बराबर टू 3/2, फाइंड x। ऐसी एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा फाइंड x। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली तुम कर भी पाओगे। बेस सेम दिख रहा है, सीधे प्रॉपर्टी दिख रही है, कौन सी? कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? पावर्स मल्टीप्लाई पावर हो मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। log m प्लस log n किसके बराबर? log बेस 4 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8, ये आ जाएगा 3/2 के बराबर। सही है। तो अब क्या होता था, बेस इधर जाएगा, इसको धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। क्या बनेगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2। क्या होगा? बेस इधर जाएगा, इसको धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 8। एक्स स्क्वायर प्लस 9x आया 0, x इंटू एक्स प्लस 9 आया 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आई? 0, या फिर x की वैल्यू आई -9। मानते हो इस बात को? यस और नो? यस किसी को डाउट इस पूरे प्रोसेस में? यहां तक सब पहुंच जाएंगे इजीली? यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो यहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन यहां तक ये आंसर नहीं है। यहां से आने के बाद एक एडिशनल स्टेप करना है। क्या है वो? ये जो 2x की वैल्यूज तुमने निकाली है, इनको वापसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देखना है। ये जो 2x की वैल्यूज निकाली है, इसे वापसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देखना है। जैसे अगर मैं x को 0 डालता हूं, तो इनपुट पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव? बताओ। पॉजिटिव। ये वाला इनपुट पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव? इधर वाला पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, x 0 डालने पे दोनों ये पॉजिटिव बन रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन x को अगर -9 डालता हूं, अब बताना जरा इसके बारे में। नेगेटिव। क्या लॉग का कभी, क्या लॉग का इनपुट कभी नेगेटिव हो सकता था? नो नहीं हो सकता था। तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। सिर्फ ये एडिशनल लगाई लॉग की प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाई वैसे करा, सॉल्व भी वैसे करा जैसे कर रहे थे। लेकिन जब x की वैल्यू निकाल लूंगा इक्वेशन से, तो मुझे सिर्फ एक एडिशनल स्टेप करना है। क्या? कि भाई ये जो वैल्यूज आई हैं उन्हें वापसी डाल के चेक कर लो। हो सकता है कोई वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, कभी बेस में कॉन्ट्राडिक्शन आ सकती है, कभी इनपुट में, तो वापसी डाल के चेक करना है। ये एक एडिशनल स्टेप होता है। समझ गए? यस सर। और ये वैल्यू आई क्यों, इसको भी देख लो। अगर x की वैल्यू -9 बन रही है, तो ये कितना बन रहा है? -8। और ये कितना बन रहा है? -1। सही कह रहा हूं? -8 इनपुट में अलाउड नहीं है, माइनस। लेकिन अगर इस स्टेप को देखो, इस स्टेप को ध्यान से देखो, ये बना था -8, ये बना था -1, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? ये -8, ये -1, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? प्लस बन गए ना? 8 हाँ 8 बन गए, मतलब पॉजिटिव बन गए। तो इस स्टेप पे तो ये वाली वैल्यू अलाउड है। इसका मतलब प्रॉपर्टी लगाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे, इस स्टेप पे तो ये वैल्यू अलाउड है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में अलाउड नहीं थी। तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएंगी, 2 आई, 3 आई, 4 आई, तो हम उसको वापसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे कि कोई बेस या फिर, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन किसने लेके आनी है? बेस ने या फिर इनपुट ने। तो अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आई, उसे रिजेक्ट, बाकी एक्सेप्ट। लगाई लॉग की प्रॉपर्टी है। समझे या नहीं? थोड़ा सा बस एक एडिशनल स्टेप और करना है, ये वाला चेकिंग वाला। समझ गए इतना प्रोसेस? यस और नो? यस सर सर चलो यहीं पे रुकते हैं आज, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जितने क्वेश्चन हमने लॉग के करे हैं, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से करके देखना। रिलेशन फंक्शन के अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको देख के उसे कंप्लीट करके उसके नोट्स बना लो। समझ गए बात को? यहीं रुकता हूँ आज, फिर मिलेंगे।